लो। नमस्कार विद्यार्थियों, एक छोटा सा प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा यहाँ। प्रत्यय रहित यानी बिना प्रत्यय के, एक होता है रहित शब्द, एक होता है सहित। सहित मतलब साथ में, प्रत्यय के साथ। ये पूछ रहा है प्रत्यय रहित यानी बिना प्रत्यय के शब्द कौन सा है, यानी जिसमें प्रत्यय ना लगा हो। तो प्रत्यय मैंने बहुत बार पहले बताया हुआ है, शब्द के लास्ट में जुड़ता है और वो शब्दांश होता है। प्रत्यय कभी भी शब्द नहीं होता, ये बात नोट रखना। तो यहां देखो, कमलदान, उर्दू शब्दों में दान जो शब्द है वो शब्द नहीं होता, शब्दांश होता है, और वो किसी शब्द के साथ जुड़कर परफेक्ट अर्थ देता है, पूरा अर्थ देता है। जैसे कलम रखने का पात्र होता है एक, तो उसको बोलते हैं कलमदान, तो दान जुड़ करके ये शब्द बन गया। ऐसे ही इत्रदान, ठीक है, और ऐसे ही पीकदान, जिसमें पान वगैरह खाकर थूकते हैं तो पीकदान। तो ये दान शब्द जुड़ करके और पूरे शब्दांश जुड़ करके और एक मूल शब्द बनाता है। लेकिन ये है वो प्रत्यय रहित है, बिना प्रत्यय के, इसको प्रत्यय नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि रक्त जो है वो संस्कृत का, हिंदी का शब्द है, ठीक है ना, हिंदी का तत्सम है ये। तो अब देखो, दान, यहाँ दान देने से है, जो दान क्रिया होती है ना, किसी को जैसे मंदिर में या कहीं या गौशाला में या कहीं दान चढ़ाते हैं, वो दान शब्द है ये, ठीक है ना। ये पात्र के लिए यूज में लेकर के और मूल शब्द बना दिया गया है, एक प्रत्यय जोड़ करके शब्दांश। जैसे इक है, तो ये शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। जैसे ता है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, ये शब्दांश है, ये कोई शब्द के साथ जुड़कर नया अर्थ दिखाते हैं। जैसे समाज है, समाज ये शब्द है और ये शब्दांश है, पर ये इसके साथ जुड़ करके सामाजिक नया शब्द बना देते हैं। अकेले का कोई अर्थ नहीं है। तो उसी प्रकार उर्दू में इनका अकेले का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, तीनों का। लेकिन इसका अर्थ है हिंदी में दान देना, ठीक है ना। तो ये प्रत्यय रहित हो गया, ठीक है, ये अलग अलग शब्द है ये। तो हिंदी में दान एक मूल शब्द है और उर्दू में दान शब्दांश है, जिसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है, समझे। जैसे इनसे आप समझ सकते हो। जैसे ता का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सज्जन, सज्जनता, मानव, मानवता, तो इस तरह से ये जुड़ करके किसी शब्द के बाद में और नया शब्द, नए अर्थ का नवीनता लाने वाला एक शब्द बना देते हैं। तो उसी प्रकार ये नवीनता लाने वाले शब्द बनाते हैं। ये शब्दांश नहीं, ये पूरा मूल शब्द है। तो रक्त का दान, यहाँ अलग अलग शब्द है ये। किस प्रकार? जिस प्रकार ये देखिए आप, हम जो है, हम, ये हिंदी में तो शब्द है, हिंदी में क्या है, ये शब्द है, लेकिन उर्दू में यही शब्द नया होकर के शब्दांश है, शब्द का अंश है, शब्दांश होता है। और शब्दांशों का कभी अर्थ नहीं होता, वो दूसरे शब्द के साथ जुड़कर अपना मूल अर्थ दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप, हम शक्ल, तो यहाँ कुछ कहना चाहता है, एक नया शब्द बनाया है, तो हम जो है वो शब्दांश है। इसी प्रकार हम राही, जो एक राह पर दो जने साथ चलते हैं ना, तब एक शब्द बनाया हुआ है, इस शब्दांश को जोड़कर हमराही, कि जो हम साथ चलते हैं। हम शक्ल, जो एक जैसी शक्ल के हैं। हम उम्र, जो एक जैसी उम्र के हैं। तो ये हम जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, तो ये शब्दांश है। हम लोग, ये अलग अलग है, तो ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। यहां प्रश्न आ सकता है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, ये पूछ रहा था प्रत्यय रहित, तो ये प्रत्यय रहित है। यहाँ दान प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ये तो शब्दांश है जो पूरा करते हैं, ये शब्दांश नहीं है, मूल शब्द है। इसी प्रकार ये मूल शब्द है, हिंदी में ये मूल शब्द है, और ये शब्दांश है जो नए शब्द का निर्माण करते हैं। शब्दांश शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है, समझ गए। और अधिक समझने के लिए मेरे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी पसंद का आप कोई भी टॉपिक देख सकते हैं। जुड़े रहें, देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।